तो अब हम लोग महल के अंदर प्रवेश करेंगे। ओह, ये क्या है, बावड़ी? जो निर्माण बनवाया था वो अलवर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। अभी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में है। मैंने पहले भी बताया था जैसे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनसे मतलब वो खंडर हो चुकी है। बहुत प्यारी प्यारी जगह है, बट वो लोगों को आज भी देखने में पसंद आती है, जैसे कि मेरे को। और ये है इसका प्रवेश द्वार, एंट्रेंस। नॉट बैड। काफी पुराना और गंदा पड़ा है। ऐसी घनघोर शांति, ना डर लगे तो भी किसी को लग जाए। समझ रहे हो ना आप? ऐसी घनघोर शांति, ना डर लगे तो भी किसी को लग जाए। मेरा कलेजा भी ऐसे करने लग गया था, बट कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब जगह सेफ होती है। मन साफ होना चाहिए और खुद की मेंटलिटी है वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, बस रात के टाइम में, ऐसे टाइम में इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज जगह जो होती है बहुत पवित्र जगह होती है। पूरी कहते हैं ना, हर कोई इंसान सुधर सकता है, बट हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं सुधर सकती। इस जगह को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे भी अपने कारनात है जो लिख चुके हैं। संजू मंजू प्रेम लव, आई लव यू टू एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, आप नोटिस कर सकते हो। तो भाई इसको तो छोड़ देते। एक तरह से छोटा महल बनाया था राजा जी ने अपने लिए, ताकि होता है ना जैसे कि अभी फार्म हाउस होते हैं, उस टाइम में ऐसे महल होते थे। उस टाइम राजा जी पैसे वाले होते थे तो फार्म हाउस नहीं, गढ़ बना देते थे सीधा ही कि चलो गर्मी की छुट्टियों में कहीं एंजॉय करके आएंगे। वैसे ये चीज़ है, अपन फार्म हाउस बनाते हैं, विलाज लेते हैं, और ये लोग यहाँ पे गढ़ बनाते थे। तो ये गढ़ बेचारा उसी में से है। वैसे इसकी कोई टेक रेख है नहीं, अगर टेक रेख रखे करे तो बहुत अच्छी जगह है ये। बट मैं सोच रही हूँ मुझे ऊपर जाने का कहीं रास्ता मिल जाए, पर ऊपर जाने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है। बट देखते हैं, लेट्स सी। ओह, फाइनली ऊपर जाने का रास्ता मिल चुका है मेरे को। यहाँ पे तो हर जगह खंडरिया, और खुद की आवाज़ से खुद ही डर रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप नाइस। ये है टेरेस। हाँ, छत पे घास उग चुकी है। कोई ना, अभी बारिश के मौसम में तो ये ग्रीन होती होगी तो बहुत प्यारी लगती होगी। और कुछ नहीं, बेचारा मैल घास उगाने के तो काम आया। ओह, इधर देखते हैं ये क्या है। ये शायद झरोका है, जिसको झरोका कहते हैं। ओह वाओ, नाइस। तो यहाँ से रानियाँ राजा जी को ही देखती होगी, या राजा जी के अलावा तो किसको देखेगी। बट यहाँ से जैसे ही रानियों को बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, तो उनके लिए झरोके बने हुए थे हवा खाने के लिए। टेरेस पे आके हवा ले ली, हवा खा ली, हवा दे दी, एक्सरसाइज जो भी। तो बहुत प्यारा व्यू है ये, मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। देन यहाँ से जब अपन निकलते हैं तो वापस आते हैं। वो क्या है ना, छत में भी आधी छत पे घास है, आधी छत पे नहीं है। ये वो खिड़कियाँ वो करती थी ना हवा महल की तरह, ये वो खिड़कियाँ हैं। यहाँ से टॉप पे गोलियाँ चलती होगी। जो छोटी खिड़की है वो गोलियों के लिए होगी,
और जो बड़ी खिड़की है वो तोप के लिए हो गई। कुछ तो कुछ ना होगा। ये वो होता है गुप्त 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 द्वार, नहीं गुप्त महल, जहाँ पे सिर्फ बहुत कम लोगों को ये पता होता है, इस महल वगैरह। तो उस टाइम के, ये उस ज़माने के बने हुए हैं। अच्छा, इधर से भी सीढ़ियाँ हैं, अगर आप उतरना चाहो तो इधर से भी नीचे उतर सकते हो। और ये ऊपर का रंग महल, यहाँ पे वो हुआ करता था नृत्य, राजा जी बैठ के देखा करते थे नृत्य हो रहा है, तो यहाँ पे नृत्य हुआ करता था। अब पुराने ज़माने में तो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपन को पता भी नहीं है अभी तक। लोग यहाँ पे भी नहीं मानते, देखो कैसे इसको मतलब खंडेर रखा है। ये भी एक झरोका ही है। बहुत सुंदर जगह है। मेरे को ऐसी वीरान जगहों पे आना बहुत पसंद है, खंडर वाली जगहों पे आना, कुछ यूनिक करना पसंद है। और लाइक कि आप कुछ अलग करो थोड़ा। इन जगहों को एक्सप्लोर करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जगह इतनी इजीली मिलती नहीं है अपन को कहीं पे भी। और फिर सेकंड ये कि इनके जो रास्ते होते हैं वो आप वीडियो में देख ही लेंगे, कितने उबड़ खाबड़, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने जनों को पूछ के आना पड़ता है। फिर अभी जैसे कि आपने देखा, मैं आई थी तो इतने से रास्ते में से मैं निकल के आई थी, तो इतना ईजी नहीं होता है। बट हाँ, एक्सप्लोर करो फिर देखो, ज़रूर मैं एंजॉय कर पाओगे। यहाँ से ऊपर भी एक जो है वो रास्ता जा रहा है। ओके, ये और एक गुप्त खाना है। उसके अलावा यहाँ से सीढ़ियों से एक रास्ता जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर भी टेरेस है। ये मैं 3rd फ्लोर पे आ गई हूँ। राजा जी भी क्या थे यार, मतलब क्या बनाते थे, मतलब पहले के लोग कैसे, कितने विराल घर, विराल खंडरों में इतना मतलब मेहनत लगती होगी ना इनको बनाने में। शायद मेरे हिसाब से 1-2 साल कंप्लीट हो जाते थे, उसके बाद नहीं बनते थे। क्योंकि आज भी उनकी दीवारें देखो कितनी मजबूत है, अगर बनी है तो भी आज भी देखो उनकी दीवारें कितनी मजबूत है, अभी तक उनका कुछ नहीं। ओह, एक सेकेंड, देख रहे हैं आप लोग कितना प्यारा व्यू है, मतलब पूरी चारों तरफ पहाड़ियाँ और हरियाली है, और उनके बीच में एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा गांव है। और यहाँ पे मतलब जो ये गांव ही, पूरा गांव का जो इलाका है, यहाँ पे मतलब पहले पानी हुआ करता था पूरा बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पानी सारा है जो यहाँ से नष्ट हो गया। अब बिल्कुल एक, मैं आपको दिखाती हूँ, वो वहाँ पे छोटी सी जगह में जाके सिमट गया है। बिल्कुल वो जो दूर से दिख रहा है आपको। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप कहीं पे भी घूमने जाएं, चाहे कहीं पे भी, बट थोड़ा सा ध्यान रखें, उसकी देख रेख करें, क्योंकि वो अपना ही, अपन उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे उनका ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे कि किसी को ये टेला फोर्ट जो है इसके बारे में पता भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। मेरे को भी बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया, और मैंने पहले भी बोला था, मेरे को वीरान खंडर वाली जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आना। तो दोस्तों, हो गया है अब जाने का वक्त, क्योंकि मैंने इस वीरान, सुनसान और सुंदर सी जगह को सारा एक्सप्लोर कर लिया है। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, एंड कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ देखने को मिली। बारिश के मौसम में मैं फिर आऊँगी, क्योंकि बारिश के मौसम में ये जगह और भी प्यारी हो जाती है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे तक। चलिए अपन चलते हैं। तो फाइनली मैं वापस
जाने की तैयारी में हूँ और वापस मेरे को जो है इसी रास्ते से निकलना है। बहुत छोटा रास्ता है बट आई विल ट्राई कि मैं सेफली बाहर निकल जाऊँ। एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी ये रास्ता ध्यान से, सर को बचाते हुए। बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो मैं गुड़क जाऊँगी। फाइनली हाँ, नहीं तो मेरे को तो लगा मैं यहीं फंस जाऊँगी। निकल के बिना कुछ काटे बिना कुछ खाए मेरे को बिना लगे आराम से सेफली मैं आ गई हूँ। थैंक गॉड। वापस चलते हैं नीचे मेरे धन्नों के पास सेफली। कपड़े बहुत गंदे हो गए यहाँ पे। रास्ता देखते हुए बहुत मज़े से मैंने एंजॉय किया। देन मैंने बहुत अच्छे से ट्रैकिंग भी की, एक नई जगह एक्सप्लोर की। वहाँ जगह खूब है, आपको एक्सप्लोर करने की कोई कमी नहीं। आपको बहुत सारी जगह मिलेगी जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ऐसी जगह आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ पे एक अलग पीसफुल, मतलब एक अलग सुकून होता है, शांति होती है और पुरानी चीज़ें, आप पुरानी बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप पुरानी चीज़ों से जुड़ते हो, पहले क्या था, पहले की चीज़ें अपन को पता चलती है। मॉल चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ तो हर कोई जाता है यार। मॉल तो बहुत सारे हैं, कमी नहीं है, पर ऐसी जगह बहुत कम है। आने वाले दिनों में ये शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगी, देखने को भी नहीं मिलेगी। बट जितनी टाइम तक मैं हूँ, मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करती रहूँगी और आपको भी दिखाती रहूँगी।